कुछ इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो हैं वो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहे हैं। तो जब हमारे पास ऐसे योगी हैं, ऐसे सन्यासी हैं इस दुनिया में हमारे जैसे लोगों के उद्धार के लिए, तो वो ये सब कुछ क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि 800 करोड़ लोगों में से कुल हम 20 लोग यहाँ बैठे हैं, कुल 8000 लोग ही आपको सुन रहे हैं। ओशो आए थे, वो जब तक वो कर पाए उन्होंने किया, और उसके बाद अब चीज़ें डाइल्यूट होती जा रही हैं, वो चीज़ें बच नहीं रही हैं। तो क्या उन योगियों को ये नहीं दिख रहा कि ज़्यादातर चीज़ें हो रही हैं और दुनिया के मार्गदर्शन के लिए कुछ चाहिए? और दूसरी बात, जब उनके पास ऐसी सिद्धियां हैं निर्माण काया की और इन चीज़ों की, तो जिन बुद्ध पुरुषों को थोड़ा और लंबा जीना था तो वो मानव जाति का और ज़्यादा कल्याण कर पाते, तो उनको इतनी जल्दी उन्होंने वो विधियां उनको क्यों नहीं सिखाई ताकि वो हम लोगों का और कल्याण कर पाते? जैसे ओशो मेरे जन्म से पहले दुनिया से चले गए थे। तो ये मेरा प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि अगर वो कुछ और लंबे समय तक टिक जाते तो शायद हम भी उनके सानिध्य में कुछ समय बिता सकते थे। मेरा टेस्ट तो बहुत लोगों के मन में है ना। ओशो जब थे तो उनको गालियां पड़ती थी, है ना? सबसे ज्यादा गालियां किसको पड़ी? किस बुद्ध पुरुष को? ओशो को, है ना? हर जगह उन्हें परेशान किया जाता था, ठीक है ना? जहर भी दिया गया, यह किया गया। उनके पीछे सब हाथ धो के पड़े रहते थे। मतलब पूरी दुनिया के नेताओं को, सबसे ज्यादा बोलते नेताओं को गाली, पूरी दुनिया के नेताओं को जितनी गालियां पड़ती उससे कई गुना ज्यादा गालियां अकेले ओशो को पड़ती रही, आज भी पड़ती। अब ये बात है, उस समय कुछ लोगों ने उन्हें समझा, कुछ लोगों ने क्यों समझा? क्योंकि वह उनकी पात्रता थी। आज थोड़े ज्यादा लोग समझ रहे हैं उन्हें, क्योंकि उनके आने के बाद चेतना का तल विकसित हुआ, कुछ हुआ ऐसा। अब जो है समझ बढ़ रही है, समझ बढ़ रही, तो अब वो जो है उनको थोड़ा ज्यादा समझा जा रहा है। लेकिन आज भी सारे लोग समझ रहे हैं क्या? पूरा निकालोगे तो 5% के आसपास लोग मैक्सिमम ओशो को या तो सुनते हैं या थोड़ा बहुत सुना है। ओशो को नियमित सुनने वाले कितने होंगे? 1%, जो मतलब कुछ दिनों में थोड़ा बहुत सुनते होंगे या थोड़ा ठीक सुना है। बिलो 1%। ओशो को समझते कितने हैं? 0.0001%। सुनने से कोई समझ जाता है क्या? नहीं समझता ना। उपनिषदों को कितने लोग पढ़ते हैं? उपनिषद को समर्थन में लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। उपनिषदों के नाम पर लड़ाई करके युद्ध करने के लिए लोग तैयार हैं। जो उपनिषदों के खिलाफ बोला जाए तो युद्ध करने के लिए तैयार है, उनकी संख्या कितनी है? करोड़ों में। और उपनिषदों को पढ़ता कौन है? कितने लोगों ने पढ़ा है? बहुत कम। पूरे दुनिया में निकालोगे तो 5-1 लाख भी नहीं होंगे। पूरी दुनिया में 5 लाख भी नहीं होंगे, जिन्होंने 5-10 लाख होंगे मुश्किल से, जिन्होंने उपनिषदों को पढ़ा है ठीक से या पढ़ते हैं। उसमें से समझा कितनों ने? 1000 लोगों ने भी नहीं समझा होगा। अभी जो मौजूद है उनकी बात कर रहे हैं। 1000 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो उपनिषदों की गहराइयों को समझते हो। 100 भी मुश्किल से होंगे, 100 भी नहीं होंगे। उपलब्ध तो वह भी है ना? तो अब ओशो यदि रह जाते तो ओशो की उतनी वैल्यू शायद नहीं होती। ओशो भी मौजूद होते ना, ओशो को उतनी गहराई से नहीं लिया जाता जिस तरीके से आज मिस कर रहे हैं ना लोग उनको। अब मौजूद होते ना तो मिलने नहीं जाते उनसे, जाते वो उतने ही, वही 10-20 हजार लोग उनके आसपास बने रहते, 10-20-25 हजार लोग उनके आसपास बने रहते, बस ऐसा ही, इतना ही होता, इससे ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं कि करोड़ों करोड़ों लोग टूटे पड़ते, इतना उतना ही होता, उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं होने वाला था। हाँ, कोई कथा प्रवचन करवा लो, 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख वो जाम लग जाते हैं, है ना?
जाम लग जाते हैं, कथा प्रवचन करवा लो, स्टेज टूट जाते हैं। ओशो मौजूद होते हैं ना, वही 10, 20, 25 हजार 30 हजार ऐसे लोग उनके आसपास हमेशा बने रहते हैं, उतने ही बने रहते हैं। और अब जो है आप ही लोग उनमें खामियां निकालते, इनके तो पूरे दांत टूट गए, भोभड़े हैं, नकली दांत लगवाए हैं, मुंह से हवा निकलती है, देखो चलते हैं तो 2 लोग पकड़ के चलते तब चल पाते हैं, हैं? कैसे बुद्ध पुरुष हैं जी, अपने एक भी दांत नहीं बचा पाए। मालूम है, एक डेंटिस्ट जो है उनका सन्यासी था, और वो जो है रोज उनके दांतों में कुछ ना कुछ करता रहता था। उनकी दांतों की इतनी समस्या थी ओशो को, एवरी डे कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता था, दांतों की बड़ी समस्या थी उनकी। तो वो जो है अभी रहते तो इतनी खामियां निकाल लेते लोग उनमें, इतनी खामियां निकाल लेते कि ये ऐसे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे बुद्ध पुरुष है। अब वो पुरानी आवाज से मैच करते हैं, उस समय तो उनकी आवाज में बड़ा जादू था, अब तो मुंह से हवा निकलती है ना। शरीर तो शरीर है, समस्या तो आएगी। अटल बिहारी वाजपेयी अंतिम समय में हिमाचल में ही रहे, तो उनके मुंह से जो है कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो सिर्फ हवा निकलती थी, कोई लफ्ज नहीं निकल पाता था, कुछ बोल ही नहीं पाते थे। कुछ साल उनका पता ही नहीं चला, उन्होंने कोई बयान ही नहीं दिया, कोई बोल पाते ही नहीं थे। कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो हवा निकलती थी सिर्फ। तो अब ऐसा है, अब हम सोच रहे हैं कि वो क्यों नहीं रहे। अरे रहेंगे भी तो, जिन्हें उनकी वाणी से लाभ होना है ना, तो अभी वो उपलब्ध है यूट्यूबर वहां पर, उतने में भी हो जाएगा। और जिन्हें अभी यात्रा करनी है वो ढूंढ लेंगे। क्या धरती बुद्ध पुरुषों से खाली है? कभी खाली नहीं रही। 25-50 बुद्ध पुरुष जो है हमेशा धरती पे मौजूद रहते हैं। 25-50 बुद्ध पुरुष जो है हमेशा धरती पे मौजूद रहते हैं, हमेशा। और ना होंगे बुद्ध पुरुष? होंगे, हाँ, लेकिन जो है दुकानदार जो बुद्ध पुरुषों से ज्यादा होशियार होंगे, ज्यादा तामझाम के साथ होंगे, वो 25-50 हजार या 2-4 लाख होंगे। जो स्पिरिचुअल गार्बेज परोस रहे हैं उनकी संख्या लाखों में होगी, और उनकी दुकानदारियां भी बड़ी होंगी, शानदार होंगी। अब वो जो अभी हैं 25-50 बुद्ध पुरुष, उनको पहचानना, उनको ढूंढना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि किसी को सत्य चाहिए नहीं, सांत्वना चाहिए, सांत्वना चाहिए सत्य के नाम पर, धर्म के नाम पर। कुछ शब्द चाहिए, कुछ व्याख्याएं चाहिए, कुछ बड़े प्रोग्राम्स चाहिए, कोई टैग चाहिए, कोई स्टेटस चाहिए, वह चाहिए। सत्य थोड़ा खतरनाक होता है, हम उसकी फिर आलोचना करने लगते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति, उसके आसपास जो लोग आएंगे ना, बहुत कम लोग टिक पाते हैं। पहली बात तो टिक नहीं पाएंगे, और जो टिका तो कितने लोग टिकेंगे, कितनी संख्या होगी उनकी? बहुत ज्यादा संख्या नहीं हो पाती है। ऐसा सदा से इस लीला में ना, यह भी ऐसे नहीं, ये सारी चीजें भी शाश्वत हैं। यदि कोई बुद्ध पुरुष दूसरों को बुद्धत्व दे सकता, आत्मज्ञान दे सकता, तो उसने सबको दे दिया होता। तो लीला का, इस नियम का, एक खेल का नियम यह है कि वह उपदेश देता है। वह क्या देता है? उपदेश। उपदेश का मतलब वह एक सुझावात्मक रूप से अपनी बात रखता है कि ऐसे में ऐसा है। वह प्रश्न नहीं करता कि तुझे बुद्ध होना पड़ेगा, तुझे आत्मज्ञानी होना पड़ेगा, नहीं तो डंडा मारूंगा। वह आपके फ्री विल का सम्मान करता है। वह सिर्फ अपनी एक हवा बनाता है, उस हवा से आपको जो लाभ लेना है वह ले लो। एक एनर्जी क्रिएट करता है, उसके आसपास एक माहौल बनता है, एक एनर्जी बनती है। उस एनर्जी में जाकर के जिसके अपना काम करना है कर डालो। उपलब्ध है वहां पर एनर्जी, उसका प्रयोग करना है कर लो।
किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, उसे कोई विशेष आग्रह नहीं है, उसका कोई विशेष आग्रह नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि आप तो बुद्ध हो ही, एक कदम और पीछे हो, एक कदम अभी बढ़ाओ या अगले जन्म में बढ़ाओ या उसके बाद वाले जन्म में बढ़ाओ। प्लेग्राउंड हमेशा अवेलेबल है, खेलो, लीला चल रही है, लीला के मजे लो। ये जो भ्रमात्मक है, फंसा हुआ व्यक्ति भी एक भ्रम ही है, भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। तो उसे बहुत चिंता नहीं है, उसे बहुत चिंता नहीं है, उसे मालूम है कि पार तो हो ही जाओगे, और समय जैसी कोई चीज होती नहीं, समय तो इल्यूजन है। तो ये इल्यूजन इस जन्म का अगले जन्म का छोटा मोटा इल्यूजन है, समय जैसी कोई चीज नहीं है। पहुंचोगे तो साथ में ही, मुक्त तो साथ में ही होगे। तो अपना खेल खेलता है, अपना पार्ट निभाता है, अपनी हवा फैलाता है, अपने उपदेश देता है, निकल जाता है, विड्रॉ हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन वह जो चीज छोड़ के जाता है वह काम करती रहती है। तो जिसे अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए प्रेरणा सदा उपलब्ध है। बुद्ध पुरुष भी सदा उपलब्ध रहेंगे, पुराने बुद्ध पुरुषों की देशना भी उपलब्ध रहेगी। क्या आपको नहीं लगता हम जो कुछ बोल रहे हैं उसमें वेद निहित हैं, उसमें उपनिषद निहित हैं, उसमें ओशो कृष्णमूर्ति ये निहित हैं, उसमें बुद्ध और महावीर निहित हैं? क्या हमारी बातों में निहित नहीं दिखते आपको? क्या हमारी बातों में आपको गीता की कोई सुगंध नहीं आती? सब कुछ निहित है। क्या कुछ नया दिया जा सकता है? हाँ, वह जो है जब भी कोई खिलावट होगी नई सी होगी, कुछ इसमें नयापन होगा, लेकिन एसेंशियल रूप से वो सारा कुछ होगा, उसका फिर से एसेंस निकलेगा। इत्र होता है ना, बहुत सारे फूलों का इत्र निकलता है, फिर इत्रों के भी इत्र निकलते हैं, फिर इत्रों के भी इत्र निकलते हैं। मतलब यही अपडेशन है कि इस समय काल में अब आपको क्या चाहिए, तो इत्रों का भी इत्र निकलेगा। उसकी जो खुशबू होगी इस फ्लावरिंग में, इस फूल में वह खुशबू आएगी। इसमें कुछ ऐसा होगा कि इत्रों के इत्र और इत्रों के इत्र निकलते रहेंगे। ऐसा ही होता है, आया है, ये शाश्वत नियम है, यह भी शाश्वत नियम है। तो बहुत चिंता की बात नहीं है, उन्होंने आपके साथ कोई गलत नहीं किया है। वह जो लीला के नियम है, नियम के तहत ही रहते हैं। लीला के नियमों को तोड़ा नहीं जाता। लीला का नियम है फ्री विल। उन्होंने जो हवा पैदा करनी थी, हवा पैदा की हुई है। उस हवा ने आपको क्या लाभ नहीं किया? किया है ना। आज आप यहां मौजूद हो, उस हवा का परिणाम स्वरूप तो मौजूद हो। क्या आप उनसे प्रभावित न हुए होते तो आपकी पात्रता थी, आप हमें सुन पाते, आप हमें समझ पाते, आप हम तक आ पाते? तो व्यर्थ कुछ भी नहीं है यहां पर, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। जो कुछ हुआ है बड़े सुसंगत रूप से हुआ है, बड़ा सुंदर हुआ है। लीला बहुत मजे से चल रही है, लीला में कोई कमी नहीं है। खेल की तरह चल रहा है। और इस भ्रमों में मत पड़ना कि कोई जादू हो जाएगा और सारे लोग एक साथ बुद्ध हो जाएंगे, सबको डंडे मार मार के बुद्ध बना देंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। डंडे मार मार के कभी किसी को बुद्ध नहीं बनाया, जबरदस्ती। वो जादूगर आया, रात में सब सोए हुए थे, उसने ऐसा मंत्र पढ़ा कि सुबह उठे तो सारे बुद्ध उठे, है ना। ऐसे जादू मंत्र नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी परिकल्पनाएं जो है प्रस्तुत करती जाएंगी, जिसको स्पिरिचुअल गार्बेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल गार्बेज। ये हमने नया फ्रेज गढ़ा है, गढ़ना पड़ा है, बहुत सारे फ्रेज गढ़ने पड़ रहे हैं हमें। तो ये फ्रेज भी हमने गढ़ा है, स्पिरिचुअल गार्बेज। वह परोसा जा रहा है आपको।